कृष्णदास नाम के भक्त, उनकी देखो महाभारत में अनुशासन पर्व में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक एक नियम का पालन करे बिना नागा, तो 12 वर्ष में वो नियम इतना सिद्ध हो जाएगा कि उस नियम से वो जो चाहेगा वो उसको मिल जाएगा। मान लीजिए आप एक नियम करते हैं कि आप रोज सूर्य को अर्घ देते हैं, 12 वर्ष तक बेनागा, एक दिन की भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, रोज करो। अब इसमें प्रश्न उठता है महाराज जी, कई बार घर में कोई बालक जन्म ले ले या किसी का गमन हो जाए, सूतक पातक हो जाते हैं, और माताएं कई बार अनवरत नियम का पालन नहीं कर पाती, क्या करना चाहिए? उसका एक ही उपाय है, हम अपने मति से बता रहे हैं। जिस दिन एक दिन का उपाय छूट जाए, एक दिन का नियम छूट जाए, अगले दिन उसको दोहरा दो, डबल करो, 2 बार करो। जितनी बार के नियम छूटे हो उतनी बार उसका पुनरावृत्ति करो, वो पूर्ण होगा। जैसे मान लो 4 दिन आप नियम नहीं कर पाए अपना, तो अगले 4 दिन तक 2-2 बार करो, तो पिछले छूटे हुए जो नियम है वो भी पूर्ण हो जाएंगे। अब ऐसे ही कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो 12 वर्ष तक कोई नियम छूटना नहीं चाहिए। महाभारत में लिखते हैं कि ऐसा करने से 12 वर्ष में वो नियम सिद्ध हो जाता है। तो कृष्णदास नाम के जो वैष्णव नंद गांव में रहते थे, बड़ी मधुर कथा है उनकी। उन्होंने नियम क्या रखा कि मैं रोज माला बनाऊंगा, ठाकुर जी को अपने हाथ से पहनाऊंगा, और 12वें वर्ष में ठाकुर जी की ऐसी कृपा अनुग्रह प्राप्त हो कि 12 वर्ष बाद ठाकुर जी मेरी कुटिया पे पधारे माला पहनने। ये मेरे नियम से मुझे ये सिद्धि चाहिए कि ठाकुर जी पधारे। 12 वर्ष तक मैं जाऊंगा मंदिर में, लेकिन 12 वर्ष बाद ठाकुर जी आवे। रोज इसी भाव से माला बना के ले जाते, ठाकुर जी को पधराते। लेकिन नियम का पालन करते गए, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12वां वर्ष प्रारंभ हुआ। रोज जाते ठाकुर जी से जाके कहते, ठाकुर जी अब तो 5 ही महीने रह गए, अब तो 4 ही महीने रह गए, अब तो 1 ही महीना रह गए हो, अब तो ठाकुर जी 1 ही हफ्ता रह गया है, मेरे 12 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। मैंने बेनागा धूप ताप वर्षा किसी में भी रुका नहीं, रोज आता था। 12वें वर्ष का अंतिम दिन कृष्णदास गए और जाकर के ठाकुर जी के गले में माला पधराई और कान में बोले, लाल जी सेवा पूर्ण भई अब मेरी सेवा पूर्ण हो गई। नाथ, मैं माला कल भी बनाऊंगा, पर कल केवल मैं नहीं आऊंगा, आपको मेरे पास आना पड़ेगा। इसीलिए 12 वर्षों से ये नियम कर रहा था मैं, अब आप पधारो। ऐसा कह करके चले गए। रात में ही पूरे घर में गोबर का चौका लगाया, पूरे घर को पुष्प से सजाया, रात से ही लगे खीर बनाई, पूड़ी बनाई, कचौरी सब्जी बनाई। कल ठाकुर जी आएंगे, कहेंगे भूख लगी तो कहां पवाऊंगो, सब व्यवस्था की, ठाकुर जी आएंगे। माला बना करके सुबह से ही नंदगांव से आने वाले मार्ग पर ही बैठ गए। अखियन सो मग झारू जामग मेरो प्रीतम आवे, जामग मेरो गिरधर आवे, रोम रोम प्रतिवारू मेरी अखियन सो मग झारू। बहुत सुंदर पद है। मतलब क्या कह रहे हैं, अपनी आंखों की पलकों से उस मार्ग में झाड़ू लगा रहे हैं कृष्णदास जी। किस मार्ग में? बोले जामग मेरो गिरधर आवे, जामग मेरो प्रियतम आवे, रोम रोम प्रतिवारू। दोपहर हो गई ठाकुर जी नहीं आए, शाम हो गई ठाकुर जी नहीं आए, रात्रि हो गई ठाकुर जी नहीं आए।
कृष्णदास जी बोले 12 वर्ष तक एक दिन भी विचार नहीं किया। ज्वर आता था तो भी जाता था, वर्षा होती तो भी जाता था, कुछ भी हो जाए मैंने अपना जाना नहीं छोड़ा, और केवल इसी प्रार्थना से जाता था कि नाथ कृपा करो आप भी पधारो। पर ये तो विश्वास के व्यक्ति नहीं है ना, नहीं आए। कृष्णदास जी ने अपनी सारी पोटली बांधी, माला वाला सब उठा ली, पूरी कुटिया में जितनी उनकी सामग्री थी सबको इकट्ठा किया और कुटिया में बढ़िया ताला लगा करके और पोटलियां कंधे पर टांग करके निकल पड़े नंदगांव से बरसाने की ओर, श्री जी की शरण में। बोले गलती कर दी या लाला की शरण में आके, हमारी तो श्री जी भली हैं, श्री जी कृपा करें, वो तो है ही बरसावे वारी, बरसाने वारी, कृपा वो ही करेंगी, या लाला के चक्कर में तो मैं गलत पड़ गो। और 12 वर्ष बाद अपने सारे बोरिया बिस्तर बांधे, पोटली बांधी, 56 भोग बांधे, निकल गए बरसाने। और जैसे नंदगांव से बरसाना ज्यादा दूर नहीं है, आप पैदल भी जाओगे तो 1-1.5 घंटा में पहुंच जाओगे, सामने ही है। जैसे ही जाने लगे इतने में ही असंख्य गायों का झुंड सामने से आ रहा था। बाबा बोले इतनी सारी गैया, सोई मार्ग से उतर करके जंगल में पेड़ के नीचे खड़े हो गए, गैया चली जाएं तो आगे जाऊं, लेकिन महाराज वो गैया तो चलती जाएं, चलती जाएं, चलती जाएं, इतनी सारी गैया। कृष्णदास जी बोले भैया ये गैया है कहां से आ रही सुनामी गैयान की। इतने में ही देखा ऊंची धोती पहने, कंधे पर एक डंडा टांगे, उस पर ऐसे हाथ लटकाए और बढ़िया मधुर चाल चलता भैया ग्वारिया आ रहा है। ग्वारिया को देख करके कृष्णदास जी, ओ भैया ग्वारिया ने कितकुआ। ग्वारिया गए, कहो बाबा। बोलो भैया इतनी सारी गैया हमने अपने जीवन में पहली बार देखी, कहां की गैया है ये। बोलो बाबा ये नंद भवन की गैया है, 9 लाख गैया हैं। बोलो 9 लाख। बोले हम बे भैया हम तो बढ़िया बरसाने जा रहे, लेकिन इन गैया ने आके मार्ग रोक दियो हमारो। अब ये तो 9 लाख गैया है तो मतलब समय लगेगा, 2-4 घंटा तो लगेंगे इनको निकलने में। बोले हाँ बाबा इतना समय तो लग जाएगा। कहा करें, सुबह से भूखे प्यासे भूख लग रही है। ग्वारिया बोलो बाबा मैं हूं भूखा हूं, कछु हो भोजन पानी तो निकारो, बैठे दोनों पामे संग संग। कृष्णदास जी बोले हाँ भैया बैठ जा। बैठ गए, पोटली खोली, सामने सामग्री रख दी। बाबा बोले भैया जो तो को भावे अपने आप प्रेम से पा। ग्वारिया बोलो बाबा मेरे हाथ में गोबर लग रहा है, हाथ सन रहे हैं, मैं खाऊंगा तो गोबर की गंध आवेगी। आप एक काम कर दो ना, आप अपने हाथ से स्वयं भी पाओ और जब आप पान लगो तब मुंह को भी पवाए दो। बाबा बोले बड़ो चतुर है भैया। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। बोले ऐसो ही तो तेरो देवता, वाने 12 वर्ष तक उनते सेवा ही सेवा करवाई, 12 वर्ष बाद आज नंबर आयो तो अब बाकी सेवकों को सेवा करवा रहे हैं। बोले बाबा खवाए दो ना, अब हाथ धोवे कहां जाऊंगा। तो कृष्णदास बाबा स्वयं भी पाते और उसी हाथ से ग्वारिया को भी पवाते, अपने हाथ से ही पवा रहे। पाते पाते ग्वारिया के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बाबा बोले भैया तू रो काई को रोयो है, तेरे आंखन ते आंसू क्यों आ रहो, कहा भयो भोजन स्वाद ना बनो। बोले बाबा नहीं भोजन तो बहुत स्वाद बनो है, आप पवा भी बहुत प्रेम से रहे हो, लेकिन मुंह को आज बड़ो कष्ट है रो है। बोले क्यों। बोले 12 वर्ष तक बिना माला के मैं एक दिन नहीं रहे हो, लेकिन आज सुबह से रात्रि है गई मुंह को माला नहीं पहनाई आपने। बाबा आपकी माला की स्मृति है रही। जैसे ये बात कही इतने में त्रिभंग लली श्याम सुंदर उस ग्वारिया के वेश में प्रकट हो गए। बोले बाबा लाओ कहाँ है माला, मुंह को पहना तो देखो मैंने अपना नियम पूरा कियो, 12 वर्ष हेते ही में आ गए बाबा पहनाए दो। बाबा के नेत्र लाल पड़ गए, आंखों से आंसू गिरने लगे। ठाकुर जी सामने खड़े हैं, लेकिन बाबा कैसे कर रहे हैं पता है, जैसे किसी व्यक्ति को बहुत परेशान कर देते हैं ना तो गुस्सा आ जाता है उसको। पोटली बांधने लगे, ठाकुर जी को देखते जा रहे हैं, पोटली अपनी उठाते जा रहे हैं और खड़े हो गए। ठाकुर जी बोले बाबा कहा भैया गुस्सा क्यों कर रहे हो, माला पहनाए दो ना। बोले नहीं पहनाऊंगा।
सुबह से प्रतीक्षा कर रहा हूं, 12 वर्ष से मैंने माला पहनाई, आए तुम मेरे पास पहनवे। अब तो ये माला मैं श्री जी को ही पहनाऊंगा, ये उन्हीं की माला है। जैसे ही बरसाने की ओर दौड़न लगे, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ दिया, बोले अब मैं आ तो गए बाबा, अब क्यों जा रहे हो श्री जी के पास? बोले लाला तेरी चाल समझ गया हूं मैं, तेरी चाबी समझ गया हूं मैं 12 वर्ष तक नंदगाम में रहो, तू कभी नहीं दिखो, लेकिन एक बार बरसाने की तरफ मुख का कियो, तू प्रकट है गयो। अब तो मैं श्री जी की शरण में ही रहूंगा मुख, क्योंकि पता है श्री जी के आश्रितन को तू पीछे पीछे भगे। जो श्री जी को आश्रित नहीं वो ठाकुर जी के पीछे चले, लेकिन जो श्री जी को आश्रित है वाके पीछे ठाकुर जी चले। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। और ये बात कोई हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। जो श्री जी की उपासना करते हैं, ठाकुर जी कहते हैं उनके पीछे मैं कैसे चलता हूं, जैसे गैया के पीछे बछड़ा चलता है। गैया जहां जहां जाती है बछड़ा वहां वहां जावे, ऐसे ठाकुर जी कहें जो श्री जी की उपासना करो वाकई तो भैया मैं पीछे पीछे रहूं। इसलिए भैया बड़े भाव हैं कहवे को, तो अनंत भावों से भरा है हमारा वृंदावन। पूरा जीवन भी यदि मैं कहता रहूं तो भी संभव नहीं। मैं क्या, हमारे ब्रजमंडल के कितने संत, कितने वैष्णव जन वृंदावन रस को गा रहे हैं, लेकिन कहीं भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। वृंदावन अथाह सागर है बंधुओं, हम तो केवल एक बिंदु की छींट ले रहे हैं वृंदावन की, ये समझ लो। ऐसा श्रीधाम वृंदावन।